शिमला के संजौली में मस्जिद तामीर के खिलाफ हिंदू तंजीमों का पुरतशद्दुद मुजाहरा इस वक्त जारी है। इस दौरान भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़कर मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रही है। पुलिस ने शिद्दत अख्तियार करती भीड़ को लाठीचार्ज और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ लगातार पुलिस के साथ भिड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इस मामले पर सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान का कहना है कि मुजाहरा करने वाले सभी बीजेपी के लोग हैं और ये माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त शिमला से सामने आ रही है। संजौली में मस्जिद की तामीर के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने पुरतशद्दुद मुजाहरा किया है। आपको बता दें कि इसका कॉल पहले से दिया गया था और ये भीड़ अब इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़कर इस वक्त मस्जिद की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि बीजेपी के ये कारकुनान हैं, बीजेपी के ये लोग हैं जो इस वक्त माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंची है कि पुलिस भी इस वक्त उनसे झड़प करती हुई दिखाई दे रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, बैरिकेडिंग लगाई गई। पुलिस की ओर से कहा गया था कि रात से ही यहाँ पर दफा 163 लगा दी गई है। 5 लोगों को साथ में इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा रही। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। तमाम इंतजाम दुरुस्त करने की बात पुलिस की ओर से कहा गए थे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इंतजामात की पोल खोलती हुई नजर आई हैं। सुबह इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटना शुरू हुआ कि पुलिस भी इस वक्त बेबस होती हुई नजर आई। हालांकि पुलिस अब यहाँ पर बैरिकेडिंग को और मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भीड़ इतनी बेकाबू है कि पुलिस पर ही पथराव करती हुई नजर आ रही है और मस्जिद से करीब 100 मीटर की दूरी तक ये भीड़ इस वक्त पहुंच चुकी है। जहां पर भी बैरिकेडिंग की गई थी उस बैरिकेडिंग को हटाकर लगातार ये भीड़ इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें शिमला के संजौली से आप तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद की तामीर को लेकर पूरा हंगामा शुरू हुआ। हिंदू तंजीमों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर इस मस्जिद की तामीर को रोका नहीं जाता है, इसे मुनहदिम नहीं किया जाता है तो बड़ा एहतजाज किया जाएगा। आज तक की तारीख का ऐलान किया गया था, आज का अल्टीमेटम दिया गया था और उसी के मुताबिक ये भारी भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सरकार, इंतजामिया, पुलिस सभी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्या इंतजाम किए गए थे, क्योंकि पहले से ही अल्टीमेटम दिया गया था और ये कयास लगाए जा रहे थे कितनी बड़ी भीड़ जुट सकती है यहाँ पर, और इसी वजह से पुलिस से सवाल किए जा रहे हैं कि क्यों पहले से इंतजाम दुरुस्त नहीं किए गए। हालांकि पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ साफ किया है कि कल रात से ही ड्रोन से यहाँ पर नजर रखी जा रही थी, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और लोगों को पहुंचने से रोका भी जा रहा है। उसके बावजूद भी बड़ी भीड़ इस वक्त जुटती हुई नजर आई है। हिंदू तंजीमों का पुरतशद्दुद एहतजाज इस वक्त जारी है। भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़कर मस्जिद की तरफ बढ़ रही है। पुलिस ने शिद्दत अख्तियार करती भीड़ को लाठीचार्ज और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की है, लेकिन भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव किए हैं। कई पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। भीड़ लगातार पुलिस के साथ भिड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुजाहरा करने वाले सभी बीजेपी के लोग हैं और ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सरकार से जब सवाल किया गया, कई एमएलएज ऐसे हैं जो इस मुजाहरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं, साथ देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन जो है पुरतशद्दुद एहतजाज ना हो, इस बात का ख्याल किया जाएगा। ये कांग्रेस के एमएलएज का भी कहना था। हालांकि पार्टी आलाकमान ने इससे इनकार किया और सरकार की ओर से भी कोई ऑफिशियल बयान इस तरीके का सामने नहीं आया। सभी को रोकने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन इल्जाम इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही लगाए जा रहे हैं। वहीं सीएम के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान का ये कहना है कि सभी लोग बीजेपी से वाबस्ता हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, जो इस वक्त बड़ी तादाद में मस्जिद की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू तंजीमों के लोग भी शामिल है यहाँ पर और इनका एतराज यही है कि जो मस्जिद की तामीर हुई है वो गैर कानूनी है और इसे मुनहदिम कर दिया जाए। अगर कोर्ट की ओर से इसका फैसला नहीं दिया जाता तो जाहिरी तौर पर कानून को हाथ में लेकर खुद मुनहदिम करने की बात ये करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस भी बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है।